गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 के सभी बच्चे अपने अपने एबीएस बुक निकालेंगे और चैप्टर 16 पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि आज मैं विशेष रूप से चैप्टर 16 जो कि आवर फॉरेस्ट वेल्थ के बारे में बताया गया है, जिस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। जैसा कि बच्चे हम जानते हैं कि फॉरेस्ट यानी जंगल किसी भी कंट्री और किसी भी स्थान के लिए एक पूंजी के रूप में होती है, उनकी एक धन यानी संपदा होती है। इसलिए मैंने लिखा हो कि हमारी जंगल संपदा यानी आवर फॉरेस्ट वेल्थ। जंगल को उस स्थान के यानी किसी भी कंट्री के लिए उसकी पूंजी इसलिए मानी जाती है क्योंकि हमें जंगल से अनेक रूप के अनेक तरह की औषधियां, सजावट के लिए कई चीजें, फर्नीचर के लिए लकड़ियां आदि और अन्य उपयोगी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, इसलिए इसे हमारी संपदा मानी जाती है। सो स्टूडेंट्स, मैं एक एक लाइन इस चैप्टर का डिस्कस करने वाला हूं। आप कृपया अपना बुक खोलकर हमारे साथ एक एक लाइन को पढ़ें और ध्यान दें इस पे और समझने का प्रयास करें। जैसा कि पहला लाइन इस चैप्टर में दिया हुआ है, लैंड थिकली कवर्ड विद ट्रीज, बुशेस एंड क्रीपर्स इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। यानी हम वैसे स्थान को जंगल कहेंगे जो पेड़ पौधों, लताएं, झाड़ियां आदि से कवर्ड होती है, ढकी होती है। आगे है, फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन एरियाज वेयर देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल। वैसे स्थान पे अब जंगल पाई जाती है जहां पे सही रूप से बारिश होती है, यानी वर्षा अगर अच्छी होती है तो वैसे स्थानों पर जंगल सही रूप से वहां भी पेड़ पौधे ग्रो करते हैं और वहां जंगल अच्छे ढंग से पाए जाते हैं। अगर बारिश किसी क्षेत्र में ना हो लंबे समय तक तो वैसे क्षेत्र मरुस्थलीय हो जाते हैं, यानी वहां पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। अतः आगे जो लाइन दी हुई है, आइडियली 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट। यानी किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए, कोई भी प्लेस के लिए अगर हम माने कि वहां की भूमि, टोटल भूमि का अगर 1/3 भूमि अगर कवर्ड हो जंगल से तो उसे हम उपयुक्त मानते हैं, आदर्श माना जाता है। इससे क्या होती है कि वहां की भूमि अगर वो 1/3 एरिया कवर्ड होती है जंगल से तो उसकी जलवायु की स्थिति यानी वहां क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी बनी होती है, समय पर वर्षा होती है, समय पर सारी एक्टिविटीज जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए वो होती है। आगे दिए हुए, एट प्रेजेंट ओनली अबाउट 1/5 ऑफ इंडियाज टोटल एरियाज इज फॉरेस्ट। यानी हमारे भारत में अगर जंगलों की स्थिति देखी जाए तो वहां यहाँ की स्थिति सिर्फ 1/5 हमारे टोटल भूमि का 1/5 ही जंगलों से कवर्ड है, जो एवरेज मानी जा सकती है, बहुत अच्छी नहीं है। अतः हम सभी को इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम जंगलों का जो है एरिया बढ़ा सके और हमें पेड़ लगाने के लिए भी अपने तरफ से प्रयास करने चाहिए। Where are forests found? Where are forests found? फॉरेस्ट यानी वैसे कौन से स्थानों पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं जैसे कि फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड अलोंग द rainy slopes of the western Ghat, the hills of eastern India, the Andaman and Nicobar Island, and in some part of West Bengal and Odisha. Forests are mostly found, यानी ऐसे तो थोड़ी बहुत जंगल कहीं न कहीं पाई जाती है, बट अधिकांशतः अगर बात की जाए तो जैसे इस चैप्टर में बताया गया है कि फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड अलोंग द रेनी स्लॉप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी रेनी स्लॉप्स ऑफ द वेस्टर्न पश्चिमी घाट और हिल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया,
ईस्टर्न यानी पूर्वी क्षेत्र, भारत के पूर्वी क्षेत्र जहाँ हिल्स हैं, पहाड़ी चोटियां हैं छोटी छोटी, वहाँ पे, और अंडमान निकोबार आइलैंड या इन सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, और बंगाल, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग तथा उड़ीसा में भी जंगल पाए जाते हैं। Some forests are also found in Himalaya mountain in the southern plateau. साउदर्न यानी साउथ ईस्ट की ओर, और कुछ पेड़ और यानी जंगल की अगर बात करें तो हिमालय माउंटेन यानी हिमालय के कुछ पार्ट पे भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ के उसके आधार पे फॉरेस्ट अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, जैसा कि इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी अलग अलग तरह के फॉरेस्ट होते हैं। जैसा मैंने कहा कि क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वहाँ पे फॉरेस्ट अलग अलग तरह के मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड द काइंड्स ऑफ सॉइल एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल, और अगर वहाँ जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसके आधारित वहाँ पे उस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। इसी के आधारित जंगलों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। जैसे कि पहला नंबर बताया गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वैसे रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ लगभग 6 फुट वर्ष भर बारिश, वर्षा जो है होती रहती है, जिसे हम सदाबहार वन कहते हैं, जहाँ हरी भरी हमेशा हरा भरा बना रहती है। और यहाँ पे कोई एक निश्चित समय नहीं होता है कि यहाँ के पेड़ पौधों के जो है पत्तियाँ जो गिर दूसरे जगह जंगलों के आधार में, जैसे कि एक समय होती है उसके आधार पे वो वहाँ की पत्तियाँ जो है गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, लेकिन यहाँ हरा भरा हमेशा बना रहता है। अगला है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी ऐसे क्षेत्र और ऐसे जंगल जो एक ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्ष के अगर बात किए तो 6 माह वर्षा होती है, बाकी 6 माह जो है शुष्क बनी रहती है, यानी गर्मी बनी रहती है, जिस कारण शुष्क यानी जिस समय वर्षा नहीं होती है उस समय यहाँ की जो पेड़ पौधे होती है वहाँ की पत्तियां गिरने लगती है, सूख जाती है। डेजर्ट वेजिटेशन अगला है ऐसे वनस्पतियां जो मरुस्थलीय स्थानों पर पाई जाती हैं जहां पानी का बहुत ज्यादा अभाव होता है, खास करके ऐसे क्षेत्रों में कुछ जैसे वनस्पतियां पाई जाती हैं जिसमें से कैक्टस है, बबूल है, आदि तरह के कुछ वनस्पतियां पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ अन्य पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर पाते, विशेष रूप से यहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा अभाव होता है, जिस कारण से दूसरे पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे कुछ ही प्रकार के जैसे मैंने बताया कैक्टस और बबूल आदि तरह के कुछ कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती हैं। माउंटेन वेजिटेशन यानी वैसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे कुछ अलग प्रकार विशेष प्रकार की वनस्पतियां उगती है, उसे हम माउंटेन वेजिटेशन। मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी ऐसे जंगल जो समुद्र तटीय यानी पानी के जैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ दलदलिया हो, वैसे स्थानों पर जो वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, वैसे जंगल को हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट, सुंदरवन इज एन एग्जांपल ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। जैसे अभी हमने चर्चा किया मैंग्रोव फॉरेस्ट किनको कहेंगे, उनका एक बहुत सुंदर एग्जांपल दिया हुआ है सुंदरवन, जहां इस प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जो दलदलीय स्थान यानी ठीक समुद्र तटीय या नदी के ठीक ऐसे क्षेत्र जहां पे दलदली एरिया होती है, पानी का बहाव होता है, वैसे क्षेत्रों में ये ग्रो करते हैं। द ट्रीज प्रोवाइड हार्ड ऑयली एंड ड्यूरेबल वुड, और इस प्रकार के जंगल में जो पेड़ पौधे ग्रो करते हैं उनके जो स्टेम होते हैं यानी तनाएं वो हार्ड होती है, ऑयली होती है एंड ड्यूरेबल वुड होती है, और टिकाऊ लकड़ियां होती है। वो जो है उनके जो फर्नीचर बनते हैं वो थोड़ा टिकाऊ होता है और
मजबूत होते हैं। विच इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क एंड टू मेक वुड्स, और ऐसी लकड़ियाँ का उपयोग जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन के वर्क में काम आते हैं। दूसरा, इस प्रकार की लकड़ियों का उपयोग जिससे बोट्स, नाव आदि बनाने में भी उपयोग किया जाता है। The next topic दिए हुए है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया था कि फॉरेस्ट जो है हमारे लिए उपयोगी होता है, हमारे लिए धन संपदा होती है, विशेष रूप से इसलिए इसे धन संपदा मानी जाती है क्योंकि यहाँ से हमें अनेक तरह के उपयोगी चीजें प्राप्त होती हैं। अतः मैं इस पर पुनः एक बार चर्चा करता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी यह हमारे लिए इतना क्यों महत्वपूर्ण है। Trees are called the lungs of earth because they give out oxygen and take in carbon dioxide. हमारे जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी जैसे हमारे बॉडी में हमारा लंग्स ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हेल्प करती है, मदद करती है हमारे लिए, यह श्वसन प्रक्रिया को बरकरार रखने में हमारी मदद करते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधे जो होती है वो धरती का लंग्स माना जाता है क्योंकि यह क्या करते हैं कि पेड़ पौधे जो है हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो देते हैं। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन टू ब्रीथ, और यह ऑक्सीजन जो पेड़ पौधों द्वारा प्रदान की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, उत्पादन, उसका उपयोग यहाँ जो हमारे जीव जंतु हैं, हम लोग जो रहते हैं धरती पे, वो उनका उपयोग करते हैं, उनके लिए यह जरूरी होता है। ट्रीज हेल्प टू फॉर्म रेनफॉल, और साथ साथ यह और भी हमारे लिए एक विशेष कार्य करती है कि हमारे जो यहाँ एटमॉस्फेयर में क्लाइमेटिक कंडीशन को सही रूप से बनाए रखते हैं, उसमें मदद करते हैं, और साथ साथ यह वर्षा के लिए भी काफी मददगार होती है, उसमें भी इनका अहम रोल होता है। दे हैव टू कीप द सॉइल मोस्ट एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और पेड़ पौधे जहाँ जिस एरिया पे मौजूद होते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है वह आसानी से वह के दूसरे क्षेत्र की ओर ले जाते हैं, क्योंकि अधिक बारिश होने की वजह से वहाँ की जो उपजाऊ भूमि यानी ऊपर की जो लेयर होती है मिट्टी वह बह कर नीचे ढलान वाले क्षेत्रों पे चली जाती है, जिससे वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है। इससे भी हमें पेड़ पौधे हमारे ये उस एरिया को बचाव करते हैं। अतः इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वेल फॉरेस्टेड एरियाज हेल्प टू कीप द एटमॉस्फेयर कूल। वेल फॉरेस्टेड एरियाज हेल्प टू कीप द एटमॉस्फेयर कूल, क्योंकि अगर पेड़ पौधे जैसे कि हम देख रहे हैं दिन ब दिन अगर इनकी संख्या कम होती जा रही है पेड़ पौधों की, जंगलों की, तो इस कारण से हमारे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जो जिसके कारण दिन प्रतिदिन गर्मी का एहसास लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, समय पर वर्षा नहीं हो पाती है और ये क्लाइमेटिक कंडीशन जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। अगर सही रूप से अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बनाए रखने हैं हमें, तो हमें क्या करने होंगे कि पेड़ पौधे की जो एक उचित आइडियल मात्रा रेशियोज होती है, इसके लिए हमें तत्पर होना होगा और बराबर रूप से हमें इसके कटाई को, अन्यथा जो बिना मतलब के जो इसको अंधाधुंध पेड़ों की जो कटाई उसको रोकना चाहिए, हमें रोकना पड़ेगा, और हमें अत्यधिक जंगलों को बढ़ाने के लिए पेड़ लगाने होंगे। क्योंकि अगर फॉरेस्टेड एरिया जैसे कि हम देखा जाता है कि जहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे प्रकार से मौजूद होते हैं, यानी जंगली एरिया जहाँ पे जंगल अधिक मात्रा में होते हैं, वैसे स्थान पर गर्मी का एहसास लोगों को कम होता है और वहाँ की जो जलवायु होती है वो कंडीशन बहुत ठंडी होती है, लोगों के लिए वह काफी कंफर्टेबल होता है। आगे लाइन देखते हैं हम लोग। एवरी पार्ट ऑफ ट्री इज यूजफुल फॉर अस। द लीव्स ऑफ सेवरल ट्रीज लाइक द साल एंड बनानास आर यूज्ड टू मेक अप प्लेट्स, बाउल्स, बास्केट एंड ब्रोम्स। जैसा कि
हमने कहा कि पेड़ पौधे हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट लाइन में बताया गया है कि यह हमारे इनके जो पेड़ पौधे की जो है हर एक पार्ट उनका, जैसे लीव्स हो, स्टेम हो, फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, एक्सेट्रा, रूट्स इनकी, ये सारे ही इनके उपयोगी होती है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि लीव्स ऑफ सेवरल ट्रीज, जैसे साल और बनाना की अगर बात करें, इनकी जो है लीव्स होती है, इनके पत्तियों का जो उपयोग प्लेट्स बनाने में, बाउल्स, कटोरा, बास्केट, टोकरी आदि या ब्रूम्स, झाड़ू आदि बनाने में उपयोग किए जाते हैं। कोकोनट लीव्स एंड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। कोकोनट और नीम की जो पत्तियां होती है, इनका उपयोग मेडिसिन के तौर पे, दवाइयों के रूप में किया जाता है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे के हर एक पार्ट जो है वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। द बार्क ऑफ सर्टेन ट्रीज like the seed, neem and are used for flowering, food and parts of some plants are also used to make a medicine, dyes and cosmetic। यानी सौंदर्य के रूप में, सौंदर्यीकरण के लिए कई ऐसे कॉस्मेटिक चीजें बनाई जाती है और मेडिसिन के तौर पर भी इनका उपयोग किया जाता है। डाइज, कलरिंग करने के लिए भी, जैसे हम मेहंदी आदि का यूज करते हैं। इस प्रकार से कई ऐसे पेड़ पौधे से कई ऐसे यूजफुल चीज बनाए जाते हैं जो जिनका उपयोग हमारे लिए उपयोगी होता है। और फॉरेस्ट आर इन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, दे आर होम टू प्लांट, एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट ऑफ पीपल। सिर्फ जंगल इतना ही नहीं, इसके अलावा कई जीव जंतुओं आदि का यह आवास होता है और वहां से उनके लिए वो भोजन भी उनको प्रदान करते हैं। अतः हम बोल सकते हैं कि हमें पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। इनको पेड़ों को जो है अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी चाहिए हमें, और अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने की और हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट डे अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए आप लोग सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने समझाया इस चैप्टर पे उसको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।